हाल ही के दिनों में जितने भी प्रयास कंज्यूमर्स के लिए आरबीआई की तरफ से हुए हैं उनमें ये सबसे बेस्ट है। कंज्यूमर्स के लिए ये बेस्ट चीज़ की है आरबीआई ने, ये पॉलिसी की सबसे बड़ी हाईलाइट है। अगर आप लोन लेने जाते तो एक्चुअल बैंक कितना कमा रहा है आपको कभी पता ही नहीं चल सकता, क्योंकि आपकी कैलकुलेशन हो ही नहीं सकती है कि उनको कितना रिटर्न छूट रहा है सारे चार्जेस वगैरह मिला के। और होता क्या है, जितने भी प्रोसेसिंग चार्जेस, डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस और अलग अलग तरह के जो भी चार्जेस लेते हैं वो अपफ्रंट लेते हैं, तो उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, राइट। कस्टमर को लगता है चलो ठीक है यार, ये लोन लेने के लिए तो खर्चे करने ही पड़ेंगे। सो अब अगर आप उन सबको मिलाकर इंटरेस्ट रेट देते तो एक तो सबसे बड़ी बात क्या है, सारे बैंकों के जो भी लोन की रेट्स है वो आपके लिए कंपेयर करना आसान है। पहली चीज, सबसे बड़ी चीज तो आपको पता है कौन सस्ता दे रहा है लोन, कौन महंगा दे रहा है। दूसरी चीज, अब बैंक्स अलग से कुछ भी पैसा ले नहीं पाएंगे, तो कंज्यूमर को पता है कि मुझे कितना देना है। अब इसमें बड़ी चीज क्या है, 6% के आसपास की इनकम इनकी कम हो जाएगी, जो अदर इनकम होती है बैंक्स के लिए। और करीबन करीबन ये समझ लीजिए कि प्राइवेट बैंक्स के, और ये इसमें नुकसान ज़्यादा प्राइवेट बैंक्स का होगा। सरकारी बैंक जो है वो आमतौर पर इतनी लूटमार नहीं करते हैं, ये लूटमार प्राइवेट बैंक्स में ज़्यादा होती है। तो मुझे लगता है कि प्राइवेट बैंक्स में इसका जो असर है वो इनकी कमाई पे, अर्निंग्स पे करीबन करीबन 3% के आसपास का पड़ता हुआ दिखेगा। एक वो ऑन द बैक ऑफ एनवेलप कैलकुलेशन में कर रहा हूँ, तो ये मुझे लगता है कि ये होता हुआ दिखेगा। तो उस लिहाज से मुझे लगता है ये बैंक्स के लिए और स्पेशली प्राइवेट बैंक्स के लिए अच्छी खबर नहीं है। वैसे भी प्राइवेट बैंक्स आजकल थोड़ी मुश्किलों से जूझ रहे हैं, डिपॉजिट उन्हें सस्ते मिल नहीं रहे हैं और उसकी लिक्विडिटी की समस्या थोड़ी बहुत है ही। उसके ऊपर आरबीआई की तरफ से ये एक्शन जो है ना, ये प्राइवेट बैंक्स पर भारी पड़ेगा, इसमें कोई डाउट नहीं। नो डाउट ये तो भारी तो सरकारी बैंकों पर भी पड़ेगा, लेकिन सरकारी बैंक्स के लिए कम है, प्राइवेट बैंक्स के लिए ज़्यादा नुकसान की बात है। तो मुझे लगता है थोड़ा सा बैंक्स और बैंकिंग शेयरों पर, बैंक निफ्टी पर इसके चलते हल्का दबाव रह सकता है, क्योंकि आज इस पॉलिसी में ऐसा मुझे कुछ नहीं मिला जिससे कि बैंक निफ्टी एक बड़ा ब्रेकआउट ऊपर दे दे। एक्सेप्ट कि चलो बैंक निफ्टी हल्का है, पोजीशन कम है, लेकिन बैंक निफ्टी लगातार अंडर परफॉर्म कर रहा है। इस पॉलिसी के बाद बैंक निफ्टी के लिए कोई समस्याएं दूर नहीं हो रही। बैंकिंग शेयरों के लिए लिक्विडिटी ज़्यादा होती तो उन्हें मज़ा आता, ये चार्जेस की इनकम और कम होती हुई दिख रही है। तो आई थिंक बैंक्स के लिए आज से पॉलिसी आज नेगेटिव आई है थोड़ी।